अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी हम ईडियम्स और फ्रेजेस करेंगे और ये जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें 500 प्लस जो है ना वो ईडियम्स और फ्रेजेस हैं और वो हम सारे करेंगे। और उसके बाद एक पाकिस्तान की फेमस वेबसाइट पाक एमसीक्यू के जो भी ईडियम्स थे उसमें वो मैंने आपसे शेयर किए हैं पहले 5 पार्ट्स में। और इसके बाद हम एक और वेबसाइट के ईडियम्स उठाएंगे और उनको भी मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा। तो अभी बगैर किसी देर करते हुए मैं शुरू करूंगा इसको। अब देखिए यहाँ पे पहला जो फ्रेज़ है, फ्रेज़ भी होगा ईडियम भी होगा, वो है अ बैग ऑफ बोन्स। अ बैग ऑफ बोन्स कहा जाता है एन एक्सट्रीमली थिन पर्सन, जो पतला आदमी हो। जैसे लफ्ज़ों में तो आएगा हड्डियों का ढांचा, लेकिन ये पतले थिन पर्सन को कहा जाता है अ बैग ऑफ बोन्स। सेकंड नंबर पे देखें अ बेड ऑफ रोजेज़, यानी कि कंफर्टेबल, आरामदाह। आरामदाह लेकिन जब हम नेगेटिव सेंस में कहें ना तब ये इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहें कि ज़िंदगी जो है वो बेड ऑफ रोजेज़ नहीं है, ज़िंदगी कोई सुकूनदा आरामदा चीज़ नहीं है, तो ये उस सेंस में यूज़ होता है। ये हमने पहले भी कवर किया था ये इडियम। उसके बाद देखिए अ बेड ऑफ थॉर्न्स, ये कहा जाता है डिफ़िकल्ट थिंग को, जो चीज़ डिफ़िकल्ट हो, मुश्किल शे हो, तो उसे कहा जाता है बेड ऑफ थॉर्न्स। कहा जाता है कांटों का बिस्तर, यानी कि डिफ़िकल्ट थिंग हो। नंबर 4 पे अ बीस्ट ऑफ बर्डन। अब ये उस एनिमल को कहा जाता है जो बोझ उठाने के लिए यूज़ हो। एन एनिमल यूज्ड फॉर कैरिंग हैवी लोड्स, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है अ बीस्ट ऑफ बर्डन। उसके बाद नंबर 5 पे अ बिग गन, ये बहुत अच्छा फ्रेज़ है। अ बिग गन और शॉट, अ बिग शॉट, ये कहा जाता है इम्पॉर्टेंट पर्सन को, जो इम्पॉर्टेंट हो, जो बड़ा आदमी हो या इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, तो उसे कहा जाता है अ बिग गन और अ बिग शॉट। और एक होता है अ बिग चीज़। अ बिग चीज़ ये भी इन इम्पॉर्टेंट पर्सन को ही कहा जाता है अ बिग चीज़। आप बड़ी चीज़ हैं, ये कहते हैं ना हम एक याद करें तो आप बड़ी चीज़ हैं, हाँ भाई आप बड़ी चीज़ हैं, अ बिग चीज़, यानी कि एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। उसके बाद नंबर 6 पे देखें अ बर्ड ऑफ पैसेज, अ माइग्रेटरी बर्ड। आप ये किसी शख्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अब जो एक बर्ड होता है ना वो कभी कहीं पे होता है, कभी कहीं पे होता है, कभी कहीं पे होता है, एक जगह से दूसरी जगह बदलने वाला। मैं आपसे कह सकता हूँ यू आर अ बर्ड ऑफ पैसेज। आप कहीं नज़र ही नहीं आते, किसी भी एक जगह पे नज़र ही नहीं आते, यू आर अ बर्ड ऑफ पैसेज। कभी कहाँ होते हैं, कभी कहाँ होते हैं, तो ये उस सेंस में इस्तेमाल होता है। डू नॉट ट्रस्ट हिम, ही इज़ अ बर्ड ऑफ पैसेज। आप इस पर ट्रस्ट ना करें, ये बर्ड ऑफ पैसेज है, यानी कि एक चीज एक जगह पे रुकने वाला ही नहीं। और नंबर 7 में भी बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेज़ है अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू कहते हैं जनरल व्यू को, जो ना ऊपर ऊपर से चीज़ें हम देख लेते हैं। मैं फॉर एग्जांपल आपको एक किताब दूं कि यार इस पर तो थोड़ी सी नज़र डालें, हैव अ बर्ड्स आई व्यू, इसका बर्ड्स आई व्यू तो लें। तो इसमें क्या है, ऊपर ऊपर से जो हम देखते हैं ना उसको कहते हैं अ बर्ड्स आई व्यू। इज़ अ व्यू सीन फ्रॉम अबोव एज बाय अ बर्ड फ्लाइंग। अब जैसे पक्षी जो है ना, एक परिंदा जो है, एक परिंदा ऊपर से उड़ता है तो उससे एक दुनिया कैसे नज़र आती है, ऊपर ऊपर से जनरल व्यू आता है ना, तो उसी व्यू को ये कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, यानी कि ब्रीफ अकाउंट, सरसरी जायज़ा, ये भी इसके लिए यूज़ होता है। जनरल व्यू भी इसके लिए यूज़ होता है, आपने जनरल व्यू भी लिख देना है। नंबर 8 पे देखें अ ब्लैक शीप, ये तो बहुत ही कॉमन है। अ ब्लैक शीप यानी कि आपकी फैमिली का या किसी ग्रुप का एक ऐसा बंदा जिसका रेपुटेशन अच्छा नहीं हो, जो डिसग्रेस हो, उसका अखलाक, उसका किरदार अच्छा ना हो, किसी गिरोह या ख़ानदान का नापसंदीदा शख्स, उसे कहा जाता है अ ब्लैक शीप। बैड रेपुटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये बेहतर है इसके लिए। उसके बाद आते हैं 9 नंबर पे अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, रहमत में जहमत।
जहमत में रहमत, सॉरी जहमत में रहमत जो होती है ना, जहमत में किसी में छुपी हुई रहमत होती है। जो चीज़ हमें बाहर से लगती है कि इसमें जो है ना ख़राबी है, ये नुकसानदाह है, लेकिन उसमें से ही कोई रहमत आ जाए, उसमें से ही कोई हमें फ़ायदा हो जाए, तो उसे कहा जाता है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, समथिंग दैट प्रूव्स टू बी फॉर्चुनेट आफ्टर सीइंग अनफॉर्चुनेट। पहले हमें लगे कि ये जो चीज़ है हमारे लिए अनफॉर्चुनेट है, कोई इसमें फ़ायदा नहीं है वगैरह। नंबर 10 पे देखें अ ब्लाइंड एले। अब ये कहा जाता है अ नैरो स्ट्रीट क्लोज्ड एट वन एंड, एक बंद गली, ये गली है यहाँ से बंद है तो इसे हम कहेंगे, यहाँ से तो खुली हुई है, इसे हम कहेंगे अ ब्लाइंड एले। नंबर 11 पे देखें अ ब्लू आइड बॉय, अ ब्लू आइड बॉय, अ फेवराइट, मंजूर नज़र, महबूब, ब्लू आइड बॉय जो आपका पसंदीदा शख्स हो उसे कहेंगे अ ब्लू आइड बॉय। और इसे एन एप्पल ऑफ आइब कहा जाता है ना, एप्पल ऑफ आइज, यू आर एन एप्पल ऑफ माई आइज, आँख का तारा, यानी कि मेरा पसंदीदा हो, फेवराइट हो, मुझे पसंद हो, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर पे देखें अ ब्लू स्टॉकिंग, ये कहा जाता है अ वुमेन हैविंग लिटरेरी टेस्ट, अदबी ज़ौक़ वाली औरत, एक ऐसी औरत जिसे अदब से, लिटरेचर से जो है ना वो उसे पसंद हो, तो उसे कहेंगे अ ब्लू स्टॉकिंग। उसके बाद अ बोल्ट फ्राम द ब्लू, ये देखें अ बोल्ट फ्राम द ब्लू का मतलब होता है अ सडन कैलेमिटी, नागहानी आफत, यानी कि जो अचानक से आ जाए, मुसीबत आ जाए, आफत मुसीबत आ जाए, तो उसे हम कहेंगे अ बोल्ट फ्राम द ब्लू। नंबर 14 पे देखें अ बोन ऑफ कंटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द रूट काज ऑफ ईविल्स कहें हम, द रूट ऑफ ईविल कहें, फसाद की जड़, फसाद की जड़, आपके झगड़े की जड़ क्या है, व्हाट इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन यू एंड ही, हम कह सकते हैं कि आपके और इसके बीच में फसाद की जड़ क्या है। उसके बाद 15 नंबर पे है अ ब्रोकन रीड, अ ब्रोकन रीड कहा जाता है अनरिलायबल, जिस पे ट्रस्ट ना कर सकें आप, अनट्रस्ट वर्दी, नॉट टू बी रिलाइड अपॉन, जिस पे हम भरोसा ना करें, तो उसे कहा जाता है अ ब्रोकन रीड। उसके बाद 16 नंबर पे अ ब्राउन स्टडी, अ ब्राउन स्टडी कहा जाता है एक ऐसी स्टडी जिसमें आप मगन हो जाएं और बाहर क्या हो रहा है, कोई आपसे बात कर रहा है, आपका ख्याल उस तरफ भी ना जाए, आप उसमें पढ़ने में जो है ना गुम हो, अब वो पढ़ना हो या कोई और चीज़ हो, यानी कि अपने ख्वाबों में गुम, और ऐसा गुम के थिंकिंग डीपली एंड डू नॉट नोटिसिंग व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड, उसके बाहर क्या हो रहा है नहीं, आप किसी में खोए हुए हों, तो उसे कहा जाता है अ ब्राउन स्टडी। इसके लिए एक वर्ड और भी यूज़ होता है इनग्रूस्ड, ENGROSSED, इनग्रूस्ड का भी मतलब यही होता है कि आप किसी चीज़ में ऐसे इनग्रूस हो जाएं कि आपको बाहर का पता ही ना चले और उसमें मगन हो जाएं। 70 नंबर पे देखें अ बुल इन चाइना शॉप, इसका मतलब होता है अ रेकलेस और कलमेसी डिस्ट्रॉयर, हर शय को तहश नहस करने वाला। अब देखते हैं ना कोई एक बंदे ऐसे होते हैं, बस आए इधर की उधर चीज़, उधर की उधर चीज़ फेंक देते हैं, डिस्ट्रॉयर होते हैं, तो उनके लिए ये यूज़ होता है अ बुल इन अ ब्लू शॉप। ये इनकी डिटेल भी दी हुई है, अगर आप वो भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। 60 नंबर पे है 18 नंबर पे अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, अ क्रूअल मर्डर, इसे कहा जाता है अ क्रूअल मर्डर, जालमाना कत्ल। उसके बाद 19 पे एज द क्रो फ्लाइज, जैसे क्रो फ्लाइज करता है वो, डायरेक्ट, इसका मतलब होता है इन अ डायरेक्ट, इन अ स्ट्रेट वे, सीधी तरह, डायरेक्ट कहें, सीधी स्ट्रेट वे में बिहेव करें, स्ट्रेट वे में कोई बात करें और बात को घुमा घुमा के ना करें। द रोड लीड्स टू ए स्टेशन एज स्ट्रेट एज द क्रो फ्लाइज, ये रोड जो है जाता है बिल्कुल सीधे स्टेशन की तरह जाता है। 20 नंबर पे देखें अ किरा इन द विल्डरनेस, इसका मतलब होता है एन इम्पॉसिबल थिंग,
जो पॉसिबल ना हो चीज़, उसके लिए इस्तेमाल होता है अ क्राई इन द विल्डरनेस। उसके बाद 21 एट क्रॉस पर्पजेज। एट क्रॉस पर्पज कहा जाता है टू पर्सन्स हैविंग अपोज्ड व्यूज दैट दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर। दो लोग हों, उनके अलग अलग जो है ना अपने अपने व्यूज़ हों, और एक दूसरे को वो समझ ना रहे हों, तो उसे कहा जाता है एट क्रॉस पर्पज। उसके बाद 22 अ कास्टिंग वोट। अ कास्टिंग वोट कहा जाता है डिसिसिव वोट को, जो फैसला कुन जो वोट होता है ना, लास्ट में जो फैसला कुन वोट जो डिसाइड करता है कि विक्ट्री किसकी है, इसकी है या इसकी है, तो उसे कहा जाता है अ कास्टिंग वोट। द मैटर वाज डिसाइडेड बाय द कास्टिंग वोट ऑफ द स्पीकर। यहाँ पे जो फैसला है वो डिसाइड किया गया था किससे, स्पीकर था, उसकी तरफ ये इशारा करा है कि वो कास्टिंग वोट था उस वक्त, अब जिसकी तरफ वो फैसला दे। उसके बाद 23 पे अ कैट एंड डॉग लाइफ। अ कैट एंड डॉग लाइफ, यानी कि लाइफ ऑफ क्वारल्स, झगड़े वाली लाइफ को कहा जाता है लड़ाई या झगड़ा, अ कैट एंड डॉग लाइफ। 24 पे देखें अ कैट स्पा, अ पर्सन यूज्ड एज अ टूल बाय अनदर। कोई एक शख्स जो दूसरों किसी और से इस्तेमाल हो एज अ टूल के तौर पर, तो उसे अ कैट स्पा कहेंगे। ही इज़ अ कैट स्पा इन द हैंड्स ऑफ हिज वाइफ। यहाँ पे ये सेंटेंस देखें, वो अपनी वाइफ का कैट स्पा है, यानी जैसे वो कहेगी उसके लिए, उसके आगे ये टूल है, रन मुरीद है जिसे कहा जाता है, रन मुरीद है। खैर आगे चलते हैं। 25 चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक हैविंग द सेम क्वालिटीज़। अब देखें, चिप्स का मतलब होता है कि क्वालिटीज़, सेम ब्लॉक सेम क्वालिटीज़। एक होता है चिप ओ डबल एफ, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ही इज़ अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। मैं कहूँ अफजल इज़ अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, उसका मतलब होगा कि ये इसकी जो क्वालिटीज़ हैं अपने पेरेंट्स की तरह हैं, अपने दादा की तरह हैं, यानी उसमें फिर अपने पेरेंट्स वर्ड आ जाएगा। हैविंग द सेम क्वालिटीज़ ऑफ पेरेंट्स, वो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद है एक्लीज हील। एक्लीज हील ये भी बहुत फेमस है, यानी कि वीकेस्ट पॉइंट। वो कहते हैं ना, आपने कभी कभी कोई मूवी देखी होगी कि जब वो हीरो से नहीं लड़ पाते तो फिर कहते हैं कि इसकी कमज़ोरी ढूंढें। इसकी कमज़ोरी क्या है? इसकी कमज़ोरी ये है कि ये फ़िलहाल गर्ल से जो ना प्यार करता है, फिर कहते हैं उसको किडनैप करो। तो ये एक्लीज हील उसी को कहा जाता है कमज़ोरी, वीकेस्ट पॉइंट कौन सी है किसी में, कोई उसकी वीकेस्ट पॉइंट कौन सी है। उसके बाद 27 देखें अ क्लोज फिस्टेड मैन। अ क्लोज फिस्टेड मैन कहा जाता है कंजूस आदमी को। अ माइजर एंड अनविलिंग टू स्पेंड मनी। स्टिंगी का भी मतलब होता है कंजूस। उसके बाद है अ कॉक एंड बल स्टोरी। ये तो है, ये तो कॉमन है, जो सच्ची कहानी ना हो, अपनी बनाई हुई हो, फेक हो। एन इनक्रेडिबल स्टोरी, झूठी कहानी हो, उसे कहा जाता है अ कॉक एंड बल स्टोरी, अ कॉक एंड बुल स्टोरी, बुल। उसके बाद है अ डार्क हॉर्स। ये आ भी चुका है पहले टेस्ट में। अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड विनर, छुपा रुस्तम, जिसका हमें लगे ही नहीं कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन वो सक्सेसफुल हो जाए। उसके बाद 30 पे अ डेड लेटर। अ डेड लेटर कहा जाता है समथिंग नो लॉन्गर इन फोर्स, जो ख़त्म शुदा हो, जो चीज़ ख़त्म हो गई हो और अभी नहीं चल रही, अभी इनफोर्स ना हो, यानी कि वो प्रैक्टिस में ना हो, तो उसे कहा जाएगा अ डेड लेटर, ख़त्म शुदा कोई कानून, समथिंग नो लॉन्गर इन फोर्स। उसके बाद है अ डॉग इन द मेंजर। अ डॉग इन द मेंजर, अ चर्लिश पर्सन who does not use a thing himself and does not let others to use it। एक ऐसा आदमी
जो कोई चीज़ ना खुद इस्तेमाल कर रहा हो ना किसी और को इस्तेमाल करने दे रहा हो, तो उसे कहेंगे अ डॉग इन द मेंजर। अब डॉग पे कुछ और भी जो है ना ईडियम्स और फ्रेजेस आते हैं, उनको देखते हैं। एक तो है नॉट अ डॉग्स चांस, नॉट अ डॉग्स चांस, कुत्ते का कोई चांस नहीं, यानी कि नॉट अ डॉग्स चांस, चांस CHANC, इसका मतलब होता है कि नॉट चांस एट ऑल, यानी कोई चांस होना ही नहीं। और क्या होता है, अ डॉग्स लाइफ, अ डॉग्स लाइफ, कुत्ते वाली ज़िंदगी कौन सी होती है, यानी कि जो प्रॉब्लम से भरी हुई हो, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स लाइफ हो, उसे कहेंगे अ डॉग्स लाइफ। अ डॉग्स एज, अ डॉग्स एज, कुत्ते की उम्र। आपको सॉरी, किसी के लिए भी कहें आप उसको ना, कुत्ते की ज़िंदगी हो, कुत्ते की एज हो। अ डॉग्स एज को कहा जाता है कि अ वेरी लॉन्ग टाइम, अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये पॉजिटिव में है, यानी कि बहुत बड़ी जो है ना एज, बहुत बड़ा टाइम हो। और डॉग टायर्ड भी होता है, डॉग टायर्ड, आई एम फीलिंग डॉग टायर्ड, TIRED, डॉग टायर्ड। डॉग टायर्ड कहते हैं बहुत थकावट, बहुत थकावट, वेरी टायर्ड। डॉग टायर्ड यानी कि वेरी टायर्ड। ये आ सकता है ना कि डॉग टायर्ड बहुत थकावट या थोड़ी सी थकावट, तो इस सेंस में ये आ सकता है। और डॉग से भी कोई था क्या, चले नहीं याद आ रहा, बस ठीक है, ये इतने काफ़ी हैं। और उसके बाद है अ ड्रॉन गेम। ये तो सिंपल है, एक ऐसी गेम जिसमें कोई भी पार्टी जीत ना सके और ड्रा हो जाए, ड्रॉन गेम उसे कहा जाता है, बराबर का खेल। एट ड्रैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन, ये कहते हैं टू हैव एनिमिटी, दुश्मनी। एट डैगर्स ड्रॉन, अगर दो बंदे एट डैगर्स ड्रॉन हैं, यानी कि उनके बीच में दुश्मनी चल रही है या फिर इख्तिलाफात हैं। उसके बाद है एन आई वॉश, आंखों को धोने वाला। वो कौन सा होता है, धोखा देने वाला होता है ना, धोखा, फरेब, डिसेप्शन, ट्रिकरी, ये धोखा फरेब, ये कहा जाता है एन आई वॉश। तो ये 34 थे इस पार्ट वीडियो में, और नेक्स्ट हम दूसरे पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।